नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है प्राइम समाचार का। रामनगरी अयोध्या में निर्वाणी अनी अखाड़ा को शामिल न करने पर हिंदू पक्षकार रहे महंत धर्मदास और वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों संतों को ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो नाराज है। हनुमानगढ़ी के महंत और हिंदू पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट में बंदरबाट हो रहा है। वेदांती ने कहा कि अशोक सिंघल ने ही निर्वाणी अनी अखाड़ा की तरफ से वेदांती का नाम राम जन्मभूमि न्यास में नामित किया गया था। अब बने हुए नए ट्रस्ट में निर्वाणी अनी अखाड़ा को शामिल नहीं किया गया है। ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो निर्माणी अखाड़ा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। निर्माणी अखाड़ा के ही महंत थे हमारे श्री अभय रामदास जी महाराज, लेकिन इस ट्रस्ट में निर्माणी अखाड़ा के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। इसलिए निर्माणी अखाड़ा के व्यक्ति के नाम को रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि न्यास का निर्माण हुआ था, तब अशोक सिंघल जी ने निर्माणी अखाड़ा के नाम पर मुझको उस ट्रस्ट में रखा था और ये घोषित किया था कि हनुमानगढ़ी निर्माणी अखाड़ा के नाम पर ही डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को नामित किया जाता है। लेकिन जब ये नए ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तब निर्माणी अखाड़ा को पूछा नहीं गया। आपको पता है हनुमानगढ़ी हमारे अयोध्या नहीं संपूर्ण विश्व में हनुमान जी के नाम पर जाना जाता है। नोटिस दिया केंद्र सरकार। गढ़ी हनुमान जी की स्थापना, हनुमान जी यहीं पर रहकर रामलला की सेवा करते थे और इसीलिए जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद तब उन्होंने शिला पूजन किया, शिलान्यास किया। जानकारी अभी नहीं है, अभी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ क्या नोटिस दिया है, क्या नोटिस में लिखा हुआ है। जिन लोगों ने मंदिर निर्माण करने के लिए अगुवाई किया है, ऐसे लोगों को उस मंदिर निर्माण की समिति में रखना चाहिए था। कि जो उन लोगों ने जो ट्रस्ट बनाया है, जो भगवान के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भगवान के सब चीज भगवान के होगा, ये भगवान के बनाइबे ने किए, अपने बन गए हैं लोग। भगवान के मतलब कि अलग कर करके अपने थोड़ा कर करके के लोग बंदर बांट कर रहे हैं। इसलिए हमारा का नाम है कि जो भी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट में या जो भी राम जी के नाम से आया है वो सब रामलला के हैं, मालिक रामलला है। कोई भी ट्रस्टी, कोई भी महंत, कोई भी सेवक, कोई भी पुजारी वहाँ पर केवल एक कर्जकर्ता रूप में, सेवक रूप में रह सकता है, न कि कोई मालिक बन करके वहाँ पर रहने के कोई अधिकार नहीं है। मालिक भगवान राम जी। अब मालिक के नाम से सब जमीन, सब संपत्ति होना चाहिए, मालिक के व्यवस्था से काम होना चाहिए। ये लोग ये कर नहीं रहे हैं। चंपत राय उसमें धुरतई कर रहे हैं। चंपत राय थोड़ा सा किसके सिखाने से कैसे वही इस राम मंदिर बनने में अरोड़ा बने हुए। सीतापुर के थाना रामकोट इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सीतापुर और हरदोई के पास हादसा हुआ। एक्सीडेंट के समय गाड़ी के कई हिस्से रोड पर फैल गए। इस एक्सीडेंट में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचते हुए पुलिस ने जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से दबकर साइकिल सवार 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्यक्ति की मौत पर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन यहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। साथ ही ग्रामीणों ने परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र में युवती का अपहरण कर गांव के ही युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी तक दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को हाईवे पर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचा। यहाँ पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यही दिक्कत है, माँ बाप को डराया धमकाया कि तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मुझे फिर ले गया टंकी पानी के पास। कौन ले गया? नीलू। पिता क्या नाम है? हरिश्चंद्र। किस जात का है? प्रजापति। किस गांव का रहने वाला है? हाँ। थाना कौन सा है उसका? थाना उतराव।
उसके बाद क्या किया? उसने मुझे यहाँ टंकी पानी के पास ले आया, फिर गलत काम किया उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती। फिर वहाँ से ले गया, वहाँ चक्का छोड़ दिया अकेले। हमने बुलाया, उसने एक बात नहीं सुनी। तब उसके बाद कैसे आई आप घर? तब उसके बाद हम वहाँ वैसे भी सहेली के घर देखे थे। अच्छा अच्छा। तब वहाँ चले गए, तब उनके मम्मी पापा पूछे क्या हुआ, हम कहा फिर कुछ नहीं, मैंने अपनी बेइज्जती को डराने के डर के मारा हमने बताया नहीं कि हमारी बदनामी होगी। फिर उसने समझाया कि जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप से नहीं रिसियाना चाहिए। तो हम सीधे चले आए घर। फर्रुखाबाद के कायमगंज में पटाखों के बारूद से हुए धमाके में मासूम बच्चों के साथ कुछ लोग झुलस गए। झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहां से घायलों के प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। धमाके के समय मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटना के बारे में सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। औरैया के गायत्री नगर में बीएसएफ जवान के घर में शातिर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान का ताला तोड़कर शातिरों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया। स्थानीय लोगों ने चोरी के बारे में पुलिस को जानकारी दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए घटनास्थल की घेराबंदी कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम की जांच शुरू हो गई है और जल्द ही चोरों का खुलासा कर दिया जाएगा। ये कौन है आपके? ये हमारे दामाद लगते हैं। क्या मामला हुआ आज? चोरी हुई घर में। किसका मकान है ये? महेश कुमार का। ये कहाँ पर तैनात है, क्या है? चंडीगढ़। किस में तैनात है? बीएसएफ में। इसमें कोई किराए पे भी रहता है? इसमें किराए पे से पुलिस वाले रहते हैं, संजय करके। कौन तैनात है? ये अभी कहाँ, छलदा में शायद। यहाँ से कब गए वो? शाम को। चोरी की सूचना आपको कैसे मिली, किस तरीके से? ये हमको चंडीगढ़ से ही वो जो लड़की है हमारी, मतलब रिश्ते में लड़की लगती है, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे करके मौसा हमारे घर में चोरी हुई है, थोड़ा जाके देखो जाके। आप वहाँ के निवासी हैं? मैं भी, मेरा दूसरा मोहल्ला पड़ता है। और ये देखा क्या आपने देखा? किस तरीके की चोरी, कितनी चोरी का अनुमान लगाया जा सकता है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो वही कह सकते हैं, लेकिन लगभग समथिंग 20 के ऊपर ही हो गए, 20 लाख के ऊपर। सदर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम महेश है, उनके घर में ताला तोड़कर चोरी हुई है। मौके पर जो स्थानीय थाने की फोर्स थी वो गई है, फील्ड यूनिट की टीम गई है, डॉग स्क्वाड गया है और सर्वेलांस की भी टीम्स हमने भेजी हैं। और जो उनके घर पे चोरी हुई है उसका सफल अनावरण करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मेरी आशा है कि जल्द ही ये घटना हम अनावरित करते हुए जो भी सामान उनका गया है उसकी हम रिकवरी करेंगे।